हाँ चल ठीक है बाय। नवंबर से लेके अब तक इतने महीने नहीं निकले जितनी मैं फ्लाइट्स ले चुका हूँ। तो आज एक और फ्लाइट ले रहे हैं। नॉर्मल ब्लॉग तो मैं करता ही रहता हूँ कि जब मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, वो सब मैं दिखाता रहता हूँ। बट इस बार सोचा कुछ अलग ट्राई करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अभी तक फ्लाइट में ट्रैवल किया नहीं होता और उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि भाई ये सब होता कैसे है। फ्लाइट में ट्रैवल करने का ना हवा बना के रखा है लोगों ने, एक डर होता है मन में। तो आज आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। ये है बैग नंबर 1। इसकी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि ये 15 किलो से एक्सीड ना कर जाए वेट में। इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अंदर सारे कपड़े हैं और ये है बैग नंबर 2। इसके अंदर लैपटॉप और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज है, चार्जर है, जो चीजें मुझे जरूरत पड़ेगी। और इसमें सिर्फ कपड़े और जो चीजें जो मुझे रास्ते में जरूरत नहीं पड़ेगी वो है। तो अब ऑटो में जाना है क्योंकि टर्मिनल 2 है। ये है हमारा मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये नीचे नाला। मोदी जी व्हाट इज, क्या कर रहे हैं आप? सो वी हैव रीच्ड एट द एयरपोर्ट एंड नीचे P6 था, वहाँ पे अराइवल्स है। मतलब अगर आप किसी को पिकअप करने आ रहे हो, कोई आपका आ रहा है बाहर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो आप जाओगे P6 पे। और P6 पे गेट्स हैं, गेट्स आर A B C। तो आप कोई भी गेट कम्युनिकेट करके उन्हें मिल सकते हैं। अराइवल मतलब जो इस एयरपोर्ट पे आए हैं कहीं बाहर से, और डिपार्चर मतलब जो मुंबई एयरपोर्ट से कहीं बाहर जाना चाहते हैं। P6 पे है अराइवल्स, P10 पे है डिपार्चर। अब मैंने आपको अराइवल का तो गेट्स बता दिए ABC। अब डिपार्चर यानी कि P10, इस पे भी गेट्स हैं। डिपार्चर पे जो गेट्स है वो है 1 to 7 और ये दीज आर द गेट्स। ये देखो, एक यहाँ पे, ये 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 गेट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे हर गेट के आगे ना ऐसे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं और उस गेट से कौन सी फ्लाइट जाती है वो सब भी लिखा हुआ है। अपनी गो एयर की फ़्लाइट है, तो आपकी जिस भी एयरलाइन की फ़्लाइट हो, आपको वो एयरलाइन का गेट ढूंढना है। तो खैर दिस इज़ गेट नंबर 6, गो एयर एंड इंडिगो। तो ऐसे आपको अपनी एयरलाइन वाला गेट ढूंढना है और वहाँ से आपको एंट्री लेनी है। सो ये गेट नंबर 6 है, यहाँ पे आपका चेकिंग होगा। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिखानी है। पहला आपका बोर्डिंग पास, जो अभी वेब चेक इन करके मिला है। अगर बोर्डिंग पास नहीं है तो टिकट भी दिखा सकते हो, क्योंकि चेक इन आप अंदर भी जाके कर सकते हो। बट जो लोग वेब चेक इन कर लेते हैं वो सीधा बोर्डिंग पास दिखा सकते हैं। अलॉन्ग विद बोर्डिंग पास आपको दिखाना है आरोग्य सेतु ऐप में आप दिखा रहे हैं कि आप सेफ हो। और तीसरा आपकी ID। यहाँ मैं छुप के व्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मुझे यहाँ पे पकड़ लिया था और मेरा फुटेज डिलीट करवा दिया था। तो अब हम पहला पड़ाव जो है पार कर चुके हैं। पहला पड़ाव मतलब हमने अपना जो पहला गेट होता है वहाँ से चेक इन कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप अंदर आओगे तो ये अलग अलग एयरलाइंस के काउंटर्स हैं। ये एयर एशिया का है, ये गो एयर का है। तो आपकी एयरलाइन का जो भी काउंटर हो आपको वहाँ जाना है। जाने से पहले आपको सेल्फ चेक इन सर्विस ये करना ज़रूरी नहीं है, ये आपको वो काउंटर वाले भी कर देंगे, बट अगर कर लो तो अच्छा है। यहाँ पे पहले आपको अपनी एयरलाइन सेलेक्ट करनी है, गो एयर TD2MRN। दिस इज़ योर PNR। PNR एक यूनिक नंबर होता है जो हर बुकिंग के साथ, हर ट्रैवल आइटनरी के साथ मिलता है। वो आपको आपकी टिकट या बोर्डिंग पास में मिल जाएगा। कंटिन्यू। इनमें से कुछ मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ, शायद नहीं, मैंने पढ़ा नहीं अच्छे से। हाउ मेनी बैग्स डू यू विश टू चेक इन? 1। सिर्फ मैं ये वाला चेक इन करने वाला हूँ और जो ये वाला बैग है ये मैं चेक इन नहीं करने वाला, ये मैं केबिन में लेके जाने वाला हूँ साथ में। इसका भी डिफरेंस बताता हूँ अभी। चेक इन मीन्स जो हमने भेज दिया, जो अलग से आएगा, और केबिन मतलब ये वाला जो हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ फ्लाइट के अंदर जाएगा। उनकी कुछ लिस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं जो आप कैरी कर ही नहीं सकते, मेड बी चेक इन और केबिन। तो अब मैं जो बेसिक चीज़ हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हो, जो आपको काम आ सकती है, जैसे कि चाकू, कटर, किसी भी टाइप की हार्मफुल चीज़ जिससे कुछ आप काट सकते हो, वो अलाउड नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव चेक इन हो या केबिन हो, अलाउड नहीं है। लाइटर भी अलाउड नहीं है। बट देयर आर अदर थिंग्स, जैसे कि पावर बैंक है। पावर बैंक चेक इन लगेज में अलाउड नहीं है, बट केबिन लगेज में अलाउड है। फिर अल्कोहल अगर आप कैरी कर रहे हो तो अल्कोहल आप केबिन लगेज में नहीं लेके जा सकते, आप चेक इन लगेज में डाल के भेज सकते हो। ये डिफरेंस हो गया। अब अगर ऐसा होता है कि देयर इज़ समथिंग विच यू आर नॉट श्योर अबाउट, कि आपको लग रहा है, आपको डाउटफुल है
कि पता नहीं शायद अलाउ कर दे या शायद अलाउ ना करे। अगर आपको कोई भी डाउट है ऐसा तो आप उसे केबिन लगेज में रखो। केबिन मतलब जो आपके साथ रहेगा, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इफ़ देयर इज़ समथिंग विच इज़ डाउटफुल कि ये लोग शायद नहीं कैरी करने देंगे, तो आप केबिन में रखोगे, तो जब सिक्योरिटी चेक होगा तो वो देख लेंगे और आपको बता देंगे भाई ये नहीं जा सकता। तो आप क्या करोगे, उसको वहीं डिस्पोज कर दोगे या जो भी करना आपको पता होगा कि भाई क्या हो रहा है, आप वहाँ छोड़ के चले जाओगे आके। ऑब्वियसली अगर वो इतनी ज़्यादा ये नहीं है, अगर आप कोई पिस्टल राइफल ये सब कैरी कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में, मुझे कोई आइडिया नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट अगर बाकी चीज़ें हैं वो आप केबिन लगेज में कैरी करो, ताकि अगर उन्होंने रुकाया, बोला ये अलाउड नहीं है, वहाँ डिस्पोज करके छोड़ दो। ऐसी जो डाउट वाली चीज़ है उसे चेक इन लगेज में कभी मत भेजना, क्योंकि क्या होता है उसमें दे नॉट इन्फॉर्म यू कि भाई ये अलाउड नहीं है, इसे छोड़ दें यहाँ पे। वो क्या करेंगे, आपका बैग ही छोड़ देंगे। सो व्हाट विल हैपन इज आपका जो बैग है वो मुंबई एयरपोर्ट पे ही रह जाएगा और आप फ्लाइट पकड़ के दिल्ली चले जाओगे। और एक चीज़ की वजह से, एक डाउटफुल चीज़ की वजह से आपका सारा सामान रह जाएगा वहाँ पे, तो बैग ही पूरा रह जाएगा। इसलिए इफ़ देयर इज़ एनीथिंग विच इज़ डाउटफुल, कीप इट इन योर केबिन लगेज, नॉट इन योर चेक इन लगेज। वेलकम। गेट नंबर 52 फॉर द बोर्डिंग गेट्स। अच्छा ये पर्ची आ गई भाई। अब ये जो पर्ची है ये लेके आपको बैग पे लगानी है, और ये आ गया हमारा फिजिकल बोर्डिंग पास। इसके बाद मोबाइल में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। पूरा लाइन खाली, एकदम खाली एक्स। मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ, बहुत प्रिविलेज फील कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी लाइन नहीं है। एकदम स्मूथ चेक इन हो जाएगा अपना, स्मूथ चेक इन हो जाएगा। बट अगर वेट ज़्यादा ना हुआ तो वेट 15 किलो के अंदर होना चाहिए। वो बेल्ट है जहाँ पे सारे बैग्स कनेक्ट होते हैं, और उस बेल्ट से इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर से कहाँ जाते हैं मुझे नहीं पता, बट खैर फाइनली बैग चेक इन हो चुका। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा, 15 किलो के अंदर ही था वेट। बस उन्होंने बैग पे स्टिकर विकर चिपकाए, बेल्ट में पीछे डाला और भेज दिया। जान दो। अब हमें लाउंज जाना है, क्योंकि हम जल्दी इसीलिए आए हैं। फ़्लाइट है 10:30 बजे की, और अभी वक्त हो रहा है 7:45। दैट मीन्स वी आर वेरी अर्ली। ऊपर से लाइन भी नहीं थी तो चेक इन भी बहुत जल्दी हो गया। तो यहाँ पे और गेट्स होते हैं, वहाँ पे आपको अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना होता है। ये तो जब आप स्कैन करेंगे तो जैसे मेट्रो का दरवाज़ा खुलता है टिकट रखने से, वैसे बोर्डिंग पास रखने से वहाँ का गेट खुलेगा एंड आप अंदर आ सकते हैं। एक और चेक इन बाकी है अभी। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, बट स्टिल जो डोमेस्टिक डिपार्चर्स होते हैं वो इंटरनेशनल डिपार्चर से थोड़े इजी और लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। बट स्टिल डिफ़िकल्ट तो थोड़ा है ही, टाइम कंज्यूमिंग तो है ही। और अब लाइन देख लो आगे आपको। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी चेकिंग होगी, आपकी। एंड जो आपके पास बैग है, फॉर एग्जांपल अब मेरे बैग में 2 लैपटॉप्स हैं और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो यहाँ पे चेक होंगे, क्योंकि देयर आर सम रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स, वो हमें नहीं लेके जानी है। तो सिक्योरिटी चेक हो चुका है। सिक्योरिटी चेक में ऐसी साइज़ की और ऐसी साइज़ की अलग अलग ट्रेज होती हैं। मेरा उन्होंने सामान पूरा निकलवा दिया है, क्योंकि फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज के लिए जो वेट होता है ये उन्हें कुछ डाउटफुल लगा, तो उन्होंने पूरा बैग खाली करवा के चेक किया है। अब बैग भरना है वापस। सिक्योरिटी चेक इन के बाद यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। अच्छा, अगर आपको यहाँ से क्रेडिट कार्ड लेना हो, एक्सिस है, SBI है, पीछे अमेरिकन एक्सप्रेस वो भी है। अगर आपको लेना हो तो वो ले सकते हो। बाय द वे हम अंदर आ चुके हैं, मम्मी को फ़ोन करके बता दिया। और सिक्योरिटी चेक इन का एक सीन ये है कि अगर आपके बेल्ट में मेटल है, बेल्ट में मेटल होता ही है यूजुअली, तो बेल्ट उतारनी है। शूज़ में मेटल है तो शूज़ भी उतारने हैं। लैपटॉप अगर बैग के अंदर है तो नहीं चलेगा, बैग अलग से भेजना है, और बैग से लैपटॉप निकाल के वो अलग ट्रे में भेजना है। ये थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। एंड वी हैव रीच द लाउंज, और लाउंज जाना ज़रूरी नहीं है, चले जाओ तो अच्छा है। वी आर स्टिल इन द लाउंज, और मेरी जो फ़्लाइट है वापस डिले हो चुकी है। 3rd नंबर पे जो फ़्लाइट है 22:20 मतलब 10:20 की जो फ़्लाइट है वो 10:45 की हो गई है। दैट मीन्स फ़्लाइट इज़ अगैन डिलेड। बट अभी 10:15 हो चुके हैं, और जब फ़्लाइट का टाइम होता है ना, जैसे कि अभी 11:15 की फ़्लाइट है, विच इज़ 10:45, 25 मिनट पहले गेट्स बंद हो जाते हैं। तो अब वी हैव हार्डली 6-7 मिनट्स टू रीच द गेट। मैंने रियलाइज़ नहीं किया, बट मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ पे। नाउ वी नीड टू रश। चैनल नेम इज़ नॉट मेवल एंटा, दिस इज़ द वन। यस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, +1 सब्सक्राइबर। ये था लाउंज की वीडियो, आप देख सकते हो। आई कार्ड पे लिंक आ जाएगा, बटन आ जाएगा। अभी अपने को एक सब्सक्राइबर भी मिल गया। अभी अपने को भागना पड़ेगा, क्योंकि फ़्लाइट निकल जाएगी नहीं तो। निक ऑफ द मोमेंट बोलते हैं ना, एकदम एंड टाइम पे हम पहुंच जाते हैं गेट पे और फ़्लाइट मिल जाती है। सो बोर्डिंग पास पे गेट नंबर लिखा 52,
बट एक्चुअल में जो गेट नंबर है वो 47 है, 47A, दैट मीन्स योर। थैंक यू थैंक यू। ये नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमने गेट ढूंढा, क्योंकि हर फ्लाइट जो है वो कोई ना कोई गेट पे लगती है। सो इनिशियली बोर्डिंग पास पे 52 लिखा हुआ था गेट नंबर, बट देन वो चेंज होके हो गया 47A। तो हर जगह इंडिकेटर्स लगे होते हैं और आप वो फॉलो करके अपने गेट तक पहुंच सकते हो। और वो गेट नंबर जो है वो बोर्डिंग पास पे भी होता है, बट वो दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। तो हर जगह जो इंडिकेटर लगे होते हैं, तो आपकी फ़्लाइट के आगे कौन सा गेट नंबर लिखा होता है वो देख के आप उस गेट पे जा सकते हो और वहाँ जाके वेट करना है। अगर बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई तो एक एक करके सब लाइन लगाते हैं, अपना बोर्डिंग पास दिखाते हैं, वो स्कैन करते हैं एंड देन फ्लाइट में जाते हैं। तो अब हम फ्लाइट में जा रहे हैं फाइनली। ये कोविड की वजह से ये लोग देते हैं। इसमें है सैनिटाइज़र, फेस शील्ड और मास्क। मास्क अपने पास ऑलरेडी है, फेस शील्ड शायद अभी वो लगाने बोलेंगे तो हम लगा लेंगे फिर। और अब हम जा रहे हैं फाइनली फ़्लाइट में। ये 5वीं फ़्लाइट, 4 महीने के अंदर 5वीं फ़्लाइट है ये। और ये ऐसा कुछ दिखता है फ़्लाइट से पहले। ये एयरपोर्ट है यहाँ पे। थैंक यू। फाइनली वी आर हेयर इन दी एयरक्राफ्ट। देखा, मुश्किल नहीं है। अगर आपने कभी फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं किया है और आप डरते हैं, हिचकिचाते हैं, सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड यही प्रोसीजर होता है एटलीस्ट डोमेस्टिक में। तो इंटरनेशनल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती होंगी, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है अभी। पासपोर्ट आएगा तो इंटरनेशनल पे भी गाइड बना देंगे, क्या दिक्कत है। तो जब एक बार आप फ़्लाइट में बैठ जाते हैं, उसके बाद कैबिन क्रू आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देता है। वो इंस्ट्रक्शंस मैं चाहूँगा कि जब आप फ़्लाइट में ट्रैवल करें तो कैबिन क्रू ही आपको दे। अगर वो भी मैं ही दे दूँगा तो फिर कैबिन क्रू की जॉब को ख़तरा हो जाएगा ना। उसके बाद फ़्लाइट उठती है, फिर फ़्लाइट लैंड होती है, फिर उसके बाद आप बाहर निकलते हैं, आप अपनी फ़्लाइट, अपनी बस दिखाते हैं और थोड़ी सी पावी करते हैं। ये हमारी फ़्लाइट है और ये हमारी बस है और ये यहाँ पे पावी हो गई है। और पावी करने के बाद आपको कैबिन क्रू अनाउंसमेंट में ये बता देता है कि जो आपका सामान है वो कौन सी बेल्ट पे आने वाला है। तो हमारे कैबिन क्रू ने हमें बता दिया था कि जो हमारा सामान है वो बेल्ट नंबर 5 पे आने वाला है। एंड वी हियर एट बेल्ट नंबर 5। टाइम हो रहा है रात के 1:29। आज है 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। हम दिल्ली लैंड कर चुके हैं। स्पेशली मुंबई से दिल्ली आया गया अपनी वैलेंटाइंस को मिलने के लिए। मैं हूँ 25 साल का, लेकिन 27 साल के इंतज़ार के बाद ट्रॉली आ गई है। बहुत ही लंबा वेट था मेरा। वैलेंटाइन बाहर खड़े खड़े इंतज़ार में सूख जाएगा, पतला हो जाएगा। जो रोजेज़ वो लाया है वो मुरझा जाएंगे। तो बेचारे 2 घंटे से बाहर खड़ा हुआ है, 2 घंटे से। अभी फटाफट जाते हैं और पार्टी मचाते हैं। बस फिर एक बार आपने अपना बैगेज ले लिया, उसके बाद आपको एग्जिट के सारे साइंस देखने हैं और वो फॉलो करके आपको बाहर निकल जाना है। उसके बाद अगर कोई आपको लेने आया है, इफ़ यू आर लकी लाइक मी, तो फिर आप उन्हें ढूंढ के उनके साथ जा सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से टैक्सी, कैब, ऑटो पकड़ के जा सकते हैं। आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि कोई मुझे लेने आए, और ना ही मैंने ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल के किसी को लेने जाऊँ अनलेस एंड अनटिल ही और शी इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। बट अनएक्सपेक्टेडली जो चीज़ें होती है वो बहुत बेस्ट होती है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि वो अब तक सो गया रहेगा और मेरे को जाके उसको उठाना पड़ेगा घर जाके, लेकिन ही इज़ वेटिंग सिंस 2 hours, विच इज़ अनएक्सपेक्टेड। अब मैं उसको कॉल करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। एक ट्रॉली के मज़े अपने आप चल रही है, थोड़ा फास्ट चलो भाई। हाँ, कॉल पे बात हो गई है, हम बाहर आ गए लेकिन वो अंदर ही है अभी तक। आओ मिलाते हैं फाइनली। द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। वापस आना पड़ रहा है, बताओ मुझे। ये कैसे हो? पहचाना? नहीं, अब भी नहीं पहचाना? पहचान गया। अरे अरे अच्छा, हाँ पहचान गया। और क्या चल, उसे 3 गुना बड़ी है, आधा खाली। तो अभी हम पहुँचे सेक्टर 29 गुड़गांव और अभी तक घर नहीं पहुँचे। और जो घर है, घर कम ऑफिस, उसका टूर हम देंगे कल। लेकिन आज ये वाला व्लॉग यहाँ एंड करते हैं बिकॉज मोटिव ख़त्म हो चुका है। आपको पता चल गया कि आप कैसे फ्लाई कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है। सो आई होप दिस एडेड सम वैल्यू इन योर लाइफ और आपको कुछ सीखने मिला।
अगर मिला तो लाइक करो, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो, दोनों भी एंगेजमेंट है, अपने को दोनों चलेगा। Take arms, stay awesome. ये सेम। तो Bye guys. और ऐसे और वीडियोस देखना रहते तो सब्सक्राइब कर लो। 3 बजे तक बाहर मिल रहा है, बंद हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सब्सक्राइब। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, जीते आबाद रहो, मस्त रहो, मचाते रहो। स्टे काम, Stay awesome, stay awesome. Stay calm, stay awesome. So I could show you're golden, golden. Honestly, you're glowing. Under the mess. ये है एरोप्लेन का टॉयलेट। इसका जो फ्लश है, फ्लश आपको डरा देगा। जैसे फ्लाइट उड़ती है वैसे लगता है यहाँ से उड़ के सब निकल, हम भी निकल जाएंगे। सुनना है आपको, रुको, इसको जो प्रेस करने का, क्या बात है। और ये गो एयर की फ्लाइट है लेकिन स्पाइस जेट का शील्ड भी है। क्या पता क्या स्कैम चालू है। आने दे। गाड़ी आ रही है। नहीं आ रही है।